देर रात एक राइड शेयरिंग कैब, सुनने में तो ये रोज की बात लगती है ना? लेकिन सोचिए, क्या हो अगर वो कैब एक ऐसे सफर पर निकल पड़े जिसका कोई अंत ही ना हो। आज हम एक ऐसी ही कहानी की तह तक जाएंगे जो एक बहुत ही मामूली सी कैब राइड से शुरू होती है, पर जल्द ही हकीकत और वहम के बीच की लकीर को पूरी तरह मिटा देती है। जरा इस बारे में सोचिए, आप दिन भर की थकान के बाद सिर्फ घर पहुंचना चाहते हैं, लेकिन आपकी कैब आपको एक ऐसे रास्ते पर ले जाती है जहां से शायद कोई वापसी है ही नहीं। यही वो डरावना सवाल है जो इस पूरी कहानी की रीढ़ है। तो चलिए मिलते हैं हमारी कहानी के मुख्य किरदार से। ये है निशा, एक 26 साल की कंटेंट मॉडरेटर। देर रात की शिफ्ट खत्म हुई है, आंखें नींद से बोझिल हैं और वो बस किसी भी तरह अपने घर पहुंचना चाहती है। थकी हारी निशा ऑफिस के गेट के बाहर खड़ी है और अपना राइड शेयरिंग ऐप खोलती है। दिमाग में बस एक ही बात चल रही है, घर। एक बिल्कुल सामान्य सी रात और एक बहुत ही सामान्य सी ख्वाहिश, लेकिन उसे नहीं पता था कि कुछ भी सामान्य नहीं होने वाला है। खैर, कैब बुक हो जाती है और एक कार आकर उसके सामने रुकती है और यहीं से कहानी में पहला अजीब मोड़ आता है। एक छोटी सी बात जो इस रात में बेचैनी का पहला बीज बोने वाली थी। ड्राइवर का नाम है महेश और वो एक बहुत ही अजीब दावा करता है। वो कहता है कि वो तो पिछली 3 रातों से निशा को घर छोड़ रहा है, लेकिन निशा को ऐसा कुछ भी याद नहीं। ये पहला टकराव था, एक ऐसी जानी पहचानी अजनबियत जो उसे अंदर से असहज कर देती है। और फिर जब कैब एक अजीब, बिल्कुल सुनसान इंडस्ट्रियल रास्ते पर मुड़ जाती है तो निशा उससे सवाल करती है। इस पर ड्राइवर महेश का जो शांत लेकिन कुछ हद तक डरावना जवाब आता है, वो उसकी बेचैनी को और बढ़ा देता है। और बस इसी मोड़ के साथ निशा की यात्रा अपने तय रास्ते से भटक जाती है। अब एक एक करके ऐसे अलौकिक घटनाएं होने लगती हैं जो डर के साये को और भी गहरा करती चली जाती हैं। अब हालात तेजी से बिगड़ना शुरू होते हैं। पहले एक गलत मोड़, चलिए ठीक है, हो जाता है, लेकिन फिर रेडियो पर कई साल पुराना बुलेटिन बजने लगता है। फिर एक ही होर्डिंग बार बार दिखाई देता है और फिर टेक्नोलॉजी भी धोखा दे जाती है। हर घटना निशा को एक अनजाने खौफ के और करीब ले जा रही थी। और तभी वो होता है जो निशा के पैरों तले जमीन खिसका देता है। उसकी दोस्त सना का फोन आता है और सना जो कह रही है वो निशा की हकीकत से बिल्कुल भी मेल नहीं खाता। अगर निशा ऑफिस गेट से कभी बाहर निकली ही नहीं तो फिर वो इस कैब में किसके साथ है? इससे पहले कि निशा कुछ समझ पाती, फोन डेड। बाहरी दुनिया से उसका कनेक्शन पूरी तरह से टूट चुका है। अब वो उस अजीब कार में उस अजनबी ड्राइवर के साथ पूरी तरह से फंस चुकी है। अब कहानी अपने सबसे खौफनाक मोड़ पर पहुंचती है। यहाँ सिर्फ रास्ता ही नहीं बल्कि खुद वक्त भी टूटने लगता है और ड्राइवर की असली डरावनी पहचान सामने आने वाली थी। कार की डिजिटल घड़ी पर उसकी नजर पड़ती है और वो देखती है कि समय रुक गया है। 3:33 पर। सेकंड का जो अंक है वो बस टिमटिमा रहा है, लेकिन आगे नहीं बढ़ रहा। वो समय के एक लूप में कैद हो चुकी है। इसे टेम्पोरल एनोमली भी कहते हैं, यानी समय के बहाव में आई कोई गड़बड़ी। एक ऐसा दुस्वप्न जहां एक ही पल बार बार दोहराया जाता है और निशा ठीक इसी डरावने जाल में फंस चुकी थी। और फिर इसी रुके हुए वक्त में महेश अपना राज खोलता है। वो बताता है कि वो एक ड्राइवर की आत्मा है जो ठीक 1 साल पहले इसी रात इसी रास्ते पर एक एक्सीडेंट में मारा गया था। और जब आप इन डिटेल्स को देखते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वही तारीख, वही ड्राइवर, वही रास्ता। निशा अनजाने में महेश की मौत की बरसी पर उसी की भुतहा यात्रा का हिस्सा बन चुकी थी। और फिर अचानक जैसे एक झटके से सब कुछ बदल जाता है। निशा की वापसी हकीकत में होती है, लेकिन ये वापसी किसी बुरे सपने से जागने जैसी है जो जवाबों से कहीं ज्यादा सवाल छोड़ जाती है। निशा अचानक जागती है। वो कैब में नहीं बल्कि अपने ऑफिस के गेट के बाहर एक बेंच पर लेटी हुई है। सिक्योरिटी गार्ड उसे जगा रहा है। तो क्या वो सब एक सपना था? तो अब हमारे सामने 2 अलग अलग हकीकतें हैं। एक तरफ निशा, जिसके लिए वो 1 घंटे का खौफनाक सफर था, और दूसरी तरफ सना और गार्ड, जिनके मुताबिक वो कहीं गई नहीं थी, बस बेंच पर सो रही थी। तो आखिर सच क्या था? लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि एक आखिरी सबूत बाकी है। एक ऐसा सबूत जो इस रहस्य को और भी गहरा कर देता है
और साबित करता है कि निशा का सामना वाकई में किसी आत्मा से हुआ था। निशा के फोन में सुबह के ठीक 3:33 की एक तस्वीर मिलती है। ये फोटो कार की पिछली सीट से ली गई है। सामने ड्राइवर की सीट खाली है, लेकिन कार के रियरव्यू मिरर में महेश का चेहरा दिख रहा है, जो सीधे कैमरे की तरफ ही देख रहा है। एक ऐसी तस्वीर जो कभी ली ही नहीं जा सकती थी। ये कहानी हमें एक बहुत ही बेचैन करने वाले ख्याल के साथ छोड़ जाती है कि हमारे इन शहरों की दौड़ती भागती सड़कों पर न जाने कितनी ऐसी बेचैन आत्माएं अपनी अधूरी यात्रा में हमेशा के लिए फंसी हुई हैं। तो अगली बार जब आप देर रात कोई कैब बुक करें तो एक पल के लिए जरूर सोचिएगा, क्या आप सच में जानते हैं कि आपका ड्राइवर कौन है और आपकी मंजिल वाकई में क्या है।